हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाली विधेयक पेश करने वाली है? तो देखिए, इसमें कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताना है जिसने महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण देने वाली है और उसके लिए एक विधेयक पास कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा है, पहला में कर्नाटक, दूसरा में क्या है बच्चों बिहार, तीसरा में झारखंड और चौथा में हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है डी, यानी हरियाणा। अच्छा, यह है हरियाणा। आपको हरियाणा से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए यह है आपका हरियाणा। हरियाणा और हरियाणा एक बच्चों क्या है, राज्य है। यह क्या है, एक राज्य है भारत का। भारत का एक राज्य है, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, और हरियाणा का कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है बच्चों? तो चंडीगढ़। याद रखिएगा इसका राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो बच्चों उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखिएगा नाम उनका सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं कि हरियाणा की जो विधान मंडल है वह एक सदन वाली है। कितने सदन वाली है बच्चों? एक सदनीय है, इसको बोलते हैं एक सदनीय। अच्छा, एक सदनीय है। तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 90। याद रखिएगा विधानसभा सीटों की संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 90। और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। कितनी है बच्चों? राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। कितनी है बच्चों? 10। सॉरी 5 लिखा गया है, 10 है, 10 है। तो हरियाणा से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने साल तक की सजा हो सकती है? अब देखिए अभी अभी क्या है कि झारखंड सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो व्यक्ति लॉकडाउन नियम का पालन नहीं करेंगे उनको कितने साल तक की सजा हो सकती है। तो यह है बच्चों, इसका सही आंसर है डी, यानी 2 साल तक की सजा उनको हो सकती है। और साथ ही बता दूं आपको कि 2 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपया का जुर्माना हो सकता है। कितने का बच्चों? 1 लाख का। तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। अब देखिए यह है झारखंड। तो झारखंड से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? झारखंड यह क्या है बच्चों? एक राज्य है।
क्या है, हमारे भारत देश के एक राज्य है। अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ है, तो रांची है। इसकी राजधानी याद रखिएगा, राजधानी ये क्या है, रांची है। ओके। अच्छा, यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, यह बिहार से अलग हुआ था। झारखंड कहाँ से अलग हुआ था, बिहार से, यानी बिहार का विभाजन करके झारखंड को बनाया गया था। ओके। अच्छा, अभी इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन। सोरेन। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है बच्चों, तो राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू, या मुर्मू बोलते हैं इसको, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 82 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, और लोकसभा सीटों की संख्या बच्चों 14 है, मतलब कि 14 है। तो इतना क्वेश्चंस आपको झारखंड से याद रखना है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, और यह पूछा है कि यह किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, सी, 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। अब देखिए, भारत और चीन के बीच में अभी अपने सीमा को लेकर तनाव पैदा हो गया है, मतलब कि तनाव चल रहा है। तो वही कह रहा है कि किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, अमेरिका। और सी क्या है इसका सही आंसर है। अब यह है आपका अमेरिका, अमेरिका। यह क्या है बच्चों, एक देश है, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका नाम है इसका, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी तो वाशिंगटन डीसी। क्या है बच्चों, वाशिंगटन डीसी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाशिंगटन डीसी, डीसी। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो आपको अमेरिका से इतना क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रिक्स सीसीआई के किस सलाहकार, सॉरी, बीसीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यह है आपका ब्रिक्स। तो यहाँ पे तो हिंदी में लिखा हुआ है ब्रिक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी आर आई सी एस, ब्रिक्स। देखिए, यह क्या है, 5 देशों का अभी एक संगठन है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में पहले, ब्रिक्स, बी आर आई सी एस। देखिए, बी से होता है ब्राजील, बी आर ए जेड आई एल ई, ब्राजील। आर से होता है रसिया, आर ए एस, रसिया, मतलब कि रूस की बात कर रहे हैं। आई से इंडिया, और सी से होता है चाइना। क्या है बच्चों, चाइना, सी एच आई एन ए, चाइना। और एस से होता है साउथ अफ्रीका, एस ओ यू जी एच टी, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। तो आपको इस देशों का नाम याद रखना, ठीक है। और ब्रिक्स का अगर आप पे स्पेलिंग याद रखते हैं तो इसका देश भी, आप इसके नेम भी आपको याद रहेगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है स्थापना,
स्थापना, तो यह हुआ था बच्चों 2009 में। अच्छा, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें टोटल 4 ही देश थे। कौन कौन देश थे बच्चों? उसमें 4 देश थे, और 4 देश में आपका एस मतलब कि साउथ अफ्रीका नहीं था। और उस समय इस संगठन का नाम था ओनली ब्रिक, BRIC, ब्रिक, यह नाम था। और इसमें एस नहीं था। एस का मतलब यह बच्चों साउथ अफ्रीका उस समय शामिल नहीं था। और 2010 में, कब? 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, और उसके बाद से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। ओके, चलिए, तो ब्रिक्स से आपको इतना क्वेश्चंस याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप इसके जाने तो इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है ये भी आप जान सकते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर क्या है बच्चों? चीन में, चीन के संघाई में है। कहाँ है? चीन के संघाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि इंस्टा क्लिक सेविंग सेवा लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ये है, पहले जान लेते हैं कि यह है क्या। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट क्या है? देखिए इसमें क्या है कि आप अपने घर बैठे आप बड़ौदा बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसके लिए 4 प्रोसेस है, और यह अकाउंट मात्र 5 मिनट में खुल जाता है। ठीक है, उसको 4 स्टेप में आपको फॉलो करना है। पहले आपको क्या माने, आपके नेम, आपका रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है, मतलब इस तरह से करके 4 स्टेप्स है, और उस 4 स्टेप के थ्रू आप अपने घर बैठे इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये जीरो बैलेंस पे है। सबसे इसमें खास बात क्या है बच्चों की? ये जीरो बैलेंस पे है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, रुपया नहीं भी है, तभी यह क्या होगा? चालू रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात ध्यान देनी है कि इसमें क्या है कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद अपने इसका केवाईसी करवाना पड़ेगा, फुल केवाईसी। क्योंकि जब इसका अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हाफ केवाईसी होता है अकाउंट खोलते समय, और 1 साल के बाद आपको क्या करना है? फुल केवाईसी करवाना है। और उसके लिए आप अपने ब्रांच में जाकर वहां पे संपर्क करेंगे, और वहां पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सबमिट कर देंगे। ओके, तो यह है आपका इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। टाइम को सेव करने के लिए यह बहुत ही अच्छा सिस्टम लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। अब देखिए यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, BRODA, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 में। ओके, अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक है सयाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर जिसको हम लोग मुख्यालय भी बोलते हैं, मुख्यालय, तो यह गुजरात के वडोदरा शहर में है। कहाँ पे है बच्चों? गुजरात के वडोदरा शहर में, याद रखिएगा। ओके, तो इतना क्वेश्चंस आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? अब देखिए अभी क्या है, क्योंकि यह क्वेश्चन बच्चों ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी क्या है कि कोविड-19 जो है ना, यह पूरे क्या है, ट्रेंडिंग न्यूज में है। और यह इससे क्या है कि अभी क्या है कि हमारे देश में ही नहीं बच्चों, वो पूरे विश्व में इससे लोग परेशान है सबसे अधिक। तो वही कह रहा है कि कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट विथ बैंड्स लॉन्च किया गया है। तो वह किसने लॉन्च किया है यह पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? एम्स नागपुर,
सी इसका क्या है, सही आंसर है। अब देखिए एम्स नागपुर, तो पहले हम जान लेते हैं कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। AIIMS। देखिए इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब ऑल इंडिया, ए फॉर ऑल इंडिया, ऑल, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एम फॉर मेडिकल, एस फॉर साइंस, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, इसका फुल फॉर्म है। अब यह है एम्स नागपुर। तो एम्स नागपुर से आपको क्या क्या याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे लिख देते हैं नागपुर, नागपुर। तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2018 में। कब हुई थी, 2018 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीके दावे। कौन है, पीके दावे। और इसके डायरेक्टर कौन है, तो विभा दत्ता। कौन है, विभा दत्ता। नाम सुन के याद कर सकते हैं, विभा दत्ता। ओके, जहां पे जरूरत है बच्चों मैं वहां पे नाम लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नाम सुन के भी याद रखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको लिख भी दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बच्चों एजीमाला में। और एजीमाला क्या है बच्चों, ऑप्शन ए में है, तो ए क्या है इसका सही आंसर है। अब देखिए ये पहले है क्या, तो कह रहा है कि नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, और यह कहां पे है, एजीमाला में। तो एजीमाला केरल में स्थित है, मतलब कि यह केरल में है, और यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा नौसेना एकेडमी भी है। ओके, चलिए, तो आपको इतना याद रखना है, केरल में। ये कहां पे है बच्चों, केरल में है। तो केरल से संबंधित आपको कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। केरल क्या है बच्चों, एक राज्य है। क्या है, एक राज्य है, मतलब कि प्रांत है हमारे भारत देश का। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, तिरुवन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ओके, अभी इसके सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ के राज्यपाल हैं पी सत्य शिवम। राज्यपाल कौन है बच्चों, इनका नाम मैं आप लिखता हूँ, राज्यपाल यह है पी सत्य शिवम, सत्य शिवम। ओके, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बच्चों पिनराई विजयन। इनका नाम क्या है, पिनराई विजयन, विजयन। तो केरल से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा, और भी आप पे चीजें याद रख सकते हैं इसे, कि इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। आप फटाफट सुन लीजिए, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, और लोकसभा सीटों की संख्या बच्चों 20 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और बच्चों यह क्वेश्चन इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, जिसको MFIL बोलते हैं। एम से होता है बच्चों माइक्रो फाइनेंस, एम माइक्रो, एफ पर होता है फाइनेंस, जो कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एक ही में लिखा हुआ है, माइक्रो फाइनेंस। और आई होता है इंस्टीट्यूशन, और एल से होता है बच्चों लायन, माइक्रो फाइनेंस, सॉरी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लायन। अब कह रहा है कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किससे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, आलोक मिश्रा को। किसे, आलोक मिश्रा, यानी सी आंसर क्या है इसका सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्बिटल स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? यानी कहा कि भारत का पहला ऑर्बिटल स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो बच्चों इसके यहाँ पे 4 आपको विकल्प दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, दिंग तारा ने। किसने किया है? दिंग तारा ने। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हमने आपको पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर वो देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन क्या था बच्चों? आइए देखते हैं। बहुत से बच्चे ने इसका सही सही आंसर बताया है कमेंट में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका आंसर बताएं। पूछा है कि किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो उस राज्य का नाम बताना है बच्चों। तो उसका क्या नाम है बच्चों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देख लीजिए ऑप्शन डी इसका क्या है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। डी क्या है इसका? सही आंसर है। ओके, अच्छा अब आज के क्वेश्चंस क्या है इसको देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, थोड़ा सुपर मैं कर देता हूं, दिक्कत नहीं होगा। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, कमेंट में बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब कि आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जो चैनल है, इस चैनल से आपको अवश्य ही फायदा होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।